दोस्तों, त्रेता युग के समय में रावण को अपनी शक्तियों पर बड़ा ही घमंड हो गया था। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, महान सेनापति और महाज्ञानी होने के साथ साथ बहुविद्या का भी जानकार रहा था। उसे कई मायावी शक्तियों का भी ज्ञान रहा था। ऐसे महाज्ञानी योद्धा और भगवान श्री राम के बीच का युद्ध ही उसका अंत ला सकता था। रावण में अच्छी बातों के साथ साथ कई बुरी बातें भी शामिल थी। रावण को महाज्ञानी होने के साथ साथ एक अहंकार भी आ गया था। रावण समझता था कि मेरे जैसा कोई भी शक्तिशाली योद्धा इस पूरे संसार में नहीं है। वही एक शक्तिशाली योद्धा है, उसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता। लेकिन रावण के अलावा भी ऐसे कुछ योद्धा थे जिन्होंने रावण से युद्ध करके उनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। उन योद्धा के सामने लड़कर रावण की पराजय निश्चित हो गई थी। तो आइए जानते हैं वो कौन थे। सबसे पहले आता है बाली। बाली रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसने भगवान श्री राम से पहले बुरी तरह से रावण को पराजित कर दिया था। लेकिन बाली भी शक्ति में कम नहीं था। बाली को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हुआ था। वरदान ऐसा था कि जो भी उससे कोई युद्ध की चुनौती देगा उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। इसलिए उसे हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। एक दिन की बात है, रावण ने बाली के पराक्रम के बारे में सुना था। यह सुनकर उसे बहुत ही ईर्ष्या हो गई। उसने सोचा कि मेरे से अधिक शक्तिशाली भी कोई हो सकता है। इसलिए रावण बाली के नगर में जाकर उसे युद्ध की चुनौती देने लगा। उस समय पर बाली संध्या वंदन करने के लिए नदी तट पर गया हुआ था। उसी समय पर रावण वहां पर पहुंचकर बाली को बार बार युद्ध करने के लिए ललकार रहा था। इस प्रकार से रावण के बार बार कहने पर बाली की पूजा में बाधाएं आ रही थी। इस बात से बाली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। इसलिए उसने अपनी बाहों में रावण को पकड़ लिया और समुद्र की चारों ओर परिक्रमा करने लगा। उस समय पर रावण ने बाली की पकड़ से आज़ाद होने के लिए बहुत सारा परिश्रम किया था, परंतु बाली की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छूट नहीं पा रहा था। अंत में रावण ने हार मान ली और उसके बाद बाली से भी मित्रता कर ली थी। उसके बाद दूसरे क्षत्रिय है सहस्त्रबाहु अर्जुन। उन्हें चंद्रवंश के महाराजा कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है। महाभारत, वेद ग्रंथ तथा कई पुराणों में भी उनकी कथाएं सुनाई गई है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने भगवान की कठोर तपस्या करके उनसे 10 वरदान भी प्राप्त किए थे। इसी कारण से उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। एक दिन की बात है, अर्जुन अपनी सभी पत्नियों के साथ खेल रहे थे। उसी समय पर उनकी एक पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप अपनी सारी भुजाएं फैलाकर यह नर्मदा नदी का बहाव रोक दे। अपनी पत्नी की बात जानकर अर्जुन ने अपनी बाहें फैलाकर एक नदी के बहाव को रोक दिया। उसी समय पर नदी के किनारे रावण भगवान शिव की स्तुति कर रहा था। पानी का बहाव इधर उधर आ जाने से पूजा की सारी सामग्री पानी में चली गई थी। यह दृश्य को देखकर रावण अत्यंत ही क्रोधित हो जाता है और उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध करने के लिए चुनौती दे दी। उसके बाद दोनों ही योद्धा में भीषण युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के समय पर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बनाकर कारागृह में डलवा दिया। कुछ समय बीतने के बाद इस बात का पता रावण के दादा को चलता है। उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के साथ चर्चा करके रावण को वहां से मुक्ति दिलाई थी। कारागृह से बाहर आकर रावण ने अर्जुन से भी मित्रता कर ली थी। उसके बाद है देवों के देव महादेव। रावण ने सोचा कि क्यों न कैलाश पर्वत लंका में ही लाया जाए। इस प्रकार से रावण ने अपने हाथों से कैलाश पर्वत को उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन शिवजी ने अपने एक ही पैर से कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया था। बाद में भार बढ़ जाने के कारण उसका एक हाथ पर्वत के नीचे दब गया था। इस दृश्य को देखने के बाद रावण ने शिवजी से माफ़ी मांगी थी और लंका वापस लौट गया था। उसके बाद आते हैं राजा बलि। एक दिन की बात है, रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में पहुंच जाता है। उसके बाद सारे रास्ते में वो राजा बलि को युद्ध की चुनौती दे रहा था। यह सुनकर वहां पर खेल रहे कुछ बच्चों ने ही रावण को बंदी बना लिया था। उस समय पर रावण नगर के बच्चों से ही हार गया था, तो राजा बलि से तो कैसे जीत सकता था। इस प्रकार से रावण का अहंकार आखिरी समय में भगवान श्री राम ने तोड़ा था। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें
और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।